जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर्स लाया है नाइलेट ओ लेवल एग्जाम सीरीज के सुपर 50 क्वेश्चंस। आज हम बात कर रहे हैं ITNB यानी आपके फर्स्ट पेपर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। आज हम देखेंगे सेट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 251 से 300 तक। लेट्स स्टार्ट विद द 6th सेट ऑफ स्लाइड्स। और ये है आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आज के लिए 251। विच प्रोटोकॉल मेनली यूज्ड इन इंटरनेट? आपके ऑप्शन है X.25, TCP/IP, टोकन बस, IPX और SPX। सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। सही आंसर है इस क्वेश्चन का TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 252। व्हाट इज सर्फिंग इन इंटरनेट? आपके ऑप्शंस हैं ईमेल, सर्चिंग, चैटिंग, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए 2 बार 3 बार। और सही आंसर आपका है यहाँ पर सर्चिंग। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर सर्च इंजन जैसे google.com, yahoo.com या bing.com के माध्यम से या और कोई सर्च इंजन यूज कर रहा है, उसके माध्यम से कोई विशेष जानकारी सर्च करता है और बिना किसी पूर्व उद्देश्य के वेबसाइट विजिट करता है, इस प्रोसेस को सर्फिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 253 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीग्राम? आपके ऑप्शंस हैं मेकिंग पेमेंट, ईमेल एप्लीकेशन, वीलॉग या नन ऑफ दीज। तो क्या है सही आंसर? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि टेलीग्राम बेसिकली एक क्लाउड पर आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सर्विस है। यहाँ यूजर्स का डाटा डिवाइस की बजाय टेलीग्राम के अपने खुद के सर्वर में स्टोर होता है। इसमें 2013 में लॉन्च किया गया था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 254 की तरफ। इन रियलिटी नो इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज ओनली, आपके ऑप्शंस हैं लोकेशन ऑफ होस्ट, पोस्टल मेल, IP एड्रेस या फिर नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सही आंसर है आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस का प्रयोग नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है और डिवाइस के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 255। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड ईमेल बेस्ड सर्विसेज? आपके ऑप्शंस हैं हॉटमेल, रेडिफ, याहू और व्हाट्सएप। आपके सही आंसर के लिए हम वेट कर रहे हैं। सही आंसर है आपका यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एकदम फ्री मैसेजिंग ऐप है जिसका यूज सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं। आज के समय में वाकई व्हाट्सएप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व लोकप्रिय ऐप बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 256 आपकी स्क्रीन पर है और मेरे ख्याल सबसे आसान क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहा हूँ इस समय। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों मेट्रो एरिया नेट, माइक्रो एरिया नेटवर्क, माई एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सही आंसर है आपका यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जी हाँ, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक एरिया नेटवर्क का टाइप है जिसका उपयोग महानगरी यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 257। ojededucation@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है। इसमें द OJD एजुकेशन रिप्रेजेंट ऑप्शन है आपके यूजर नेम,
डोमेन नेम, होस्ट नेम और सर्विस प्रोवाइडर। तो आपके हिसाब से ओजेडी एजुकेशन ईमेल एड्रेस क्या है? तो सही आंसर है आपका यूजर नेम। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ईमेल एड्रेस 3 पार्ट से मिलकर बनता है, यूजर नेम, डोमेन नेम, और सिंबल का इन्वेंशन किया था रे टॉमलिंसन ने। क्वेश्चन नंबर 258, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डू द ISP प्रोवाइड्स इन द फॉलोइंग? आपके ऑप्शंस हैं नेटवर्क, इंटरनेट, ब्राउजिंग और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है? इसके लिए ISP का पता होना जरूरी है। सही आंसर है आपका इंटरनेट। ISP बेसिकली होता क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वही सभी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने का कार्य कर रही हैं, उन सभी कंपनीज को ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ISP इंटरनेट के साथ साथ कई अन्य सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे वेब पेज होस्टिंग, मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 259, विच फेसबुक एप्लीकेशन अलाउज वीडियो शेयरिंग? आपके ऑप्शंस हैं वॉच, यूट्यूब, शॉर्ट, फेसट्यूब। सही आंसर के लिए कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है इसका वॉच। फेसबुक वॉच फेसबुक ऐप पर और वेबसाइट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे खास तौर पर वीडियो कंटेंट से कनेक्ट करने में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इंस्टाग्राम में रील और यूट्यूब में शॉर्ट, जो कि स्मॉल वीडियोस के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, इन ईमेल यूजर नेम एंड डोमेन नेम सेपरेटेड बाय विच सिंबल? आपके ऑप्शंस हैं #, @ एंड मतलब एम्परसेंड साइन, या फिर _ साइन। और इसका सही जवाब है @ एक ईमेल आईडी में 3 पार्ट होते हैं, जैसे अभी उन्होंने बात की थी इस बारे में। यूजर का नाम होगा @ सिंबल और ईमेल क्लाइंट का डोमेन एड्रेस, यानी आप चाहो तो जीमेल, याहू या अदर किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं या आप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 आपकी स्क्रीन पर है, हु इज बैंक मित्रा? आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी गार्ड, वैल्यूएबल कस्टमर, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है। सही आंसर है आपका बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। बैंक मित्र बैंक की सुविधा प्रदान करने वाले या संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। यह व्यक्ति बैंक से संबंधित सभी सुविधाओं को विकसित या अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं और बैंक से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, चेकबुक इश्यू करवाना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 262 आपकी स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स अर्न्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपके ऑप्शंस हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और नन ऑफ दीज। सही आंसर है इस क्वेश्चन का फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ, FD का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। FD को हिंदी में सावधि जमा भी कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को एक निश्चित अवधि तक, यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल तक छोड़ना होता है, जिसके बदले एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको सेविंग्स के अमाउंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 263, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूज? आपके ऑप्शंस हैं 4 मंथ, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो किसी भी चेक की जो वैलिडिटी होती है दोस्तों, वो होती है सिर्फ 3 महीने यानी 3 मंथ्स की। और ये गाइडलाइन RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की थी कि किसी भी चेक की मान्यता जो है सिर्फ 3 महीने तक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 264 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, कैन इलिटरेट पर्सन बी इश्यूड डेबिट कार्ड? आपके ऑप्शंस हैं नो, ओनली जॉइंट अकाउंट, ओनली हेड ऑफ फैमिली और यस। तो डेबिट कार्ड क्या किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को इश्यू किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल इश्यू किया जा सकता है।
डेबिट कार्ड के लिए किसी तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। डेबिट कार्ड एक बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक अकाउंट होल्डर को सीधे उनके बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट यानी भुगतान करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 265 आपकी स्क्रीन पर द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड विद F1, F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड, आपके ऑप्शंस हैं टॉगल कीज, पर्पस कीज, फंक्शन कीज या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर है इसका फंक्शन कीज। कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज, और इन फंक्शन कीज का जो काम है वो हर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 की तरफ अपने। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, आपके ऑप्शंस हैं वेबसाइट्स, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट। तो सही आंसर के लिए हम वेट कर रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स में आइए। सही आंसर है इंफॉर्मेशन। जिस डाटा पर प्रोसेसिंग का कार्य कर चुके हो और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का काम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही करता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, अब इंटरनेट पर या अदर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज निबल इन डाटा स्टोरेज, आपके ऑप्शंस हैं 1 बाइट, 1 बिट, 8 बिट और 4 बिट। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, आई होप कि आप गेस कर चुके हैं। जी हाँ, सही आंसर है 4 बिट्स। निबल डाटा स्टोरेज यूनिट है। बाइनरी डिजिट और बाइट्स के मिड डाटा स्टोरेज यूनिट होती है, सिर्फ 4 बिट की होती है। 8 बिट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन कहलाता है 1 बाइट, और ये बिट्स और बाइट के बेस पर ही कंप्यूटर की स्टोरेज और नेटवर्क की स्पीड डिसाइड होती है। इसके बारे में हम लोग आगे की सीरीज में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 268, विच वन इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, आपके ऑप्शंस हैं बस, लाइन, ट्रेन, डायमंड। तो टोपोलॉजी इनमें से किस टाइप की हो सकती है? तो सही आंसर है इसका बस टोपोलॉजी। एक नेटवर्क में सारे कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट होंगे उसे कंप्यूटर टोपोलॉजी कहा जाता है, और कंप्यूटर टोपोलॉजी को हम अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 इस समय आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल फॉर्मेट, आपके ऑप्शंस हैं .jpeg, .gif, .png और .img। इनमें से कौन सा सही एक्सटेंशन नहीं है? तो सबसे ज़्यादा जो आंसर है, पहले तो सही आंसर देखते हैं हम लोग। तो सही आंसर है .img एक वैलिड एक्सटेंशन नहीं है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो एक्सटेंशन है वो है .jpeg। सबसे ज़्यादा फेमस फाइल फॉर्मेट है, आपके फ़ोन में कैमरे की मदद से जो इमेज कैप्चर होती है वो JPG में होती है। इसके अलावा और भी फाइल फॉर्मेट हैं इमेज के, जैसे .gif, .png एंड .psd। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपके लिए क्वेश्चन OJT कंप्यूटर्स की तरफ से आपको इन सभी के फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। अगर आप तैयार हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिए, हमें आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। आइए सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 हाउ मैनी मोड्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ कंप्यूटर कैलकुलेटर, आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 4, 3। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन के कितने मोड हो सकते हैं? तो सही आंसर है इसका 4 मोड्स होते हैं। कैलकुलेटर एक इनबिल्ट फीचर है जिसको विंडोज़ में 1.0 वर्जन के साथ अटैच किया गया था, जो उस समय एक साधारण कैलकुलेटर की तरह कार्य करता था। लेकिन विंडोज 7 के आ जाने के बाद इसके फीचर्स में भी और भी बदलाव किए गए। अब ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, ग्राफिक कैलकुलेशन एंड प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन भी कर सकता है। आइए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड ब्राउजर फॉर इंटरनेट सर्फिंग? तो आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सही आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर अवेलेबल कंटेंट जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर अवेलेबल आर्टिकल्स, इमेज, वीडियो और ऑडियो आदि को देखने और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 272। सीरीज में अंत तक बने रहिएगा, आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और हमारी और भी सीरीज आती रहेंगी। ब्लैंक इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन ऑर्डर। आपके ऑप्शंस हैं आर्काइव, बैकअप, फोल्डर, इंडेक्स। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? जी हाँ, सही आंसर है आपका, आप गेस कर चुके हैं। जी हाँ, सही आंसर है फोल्डर। फोल्डर सभी तरीके की फाइल्स, सब फोल्डर और शॉर्टकट को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी मदद से सभी तरीके की फाइल्स, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 273 आपकी स्क्रीन पर इस समय। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? आपके ऑप्शंस हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, न्यू इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेरेंस कंट्रोल और न्यू इंट्रा कार्ड। सही आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक नेटवर्किंग डिवाइसेस को यानी कंप्यूटर्स को जोड़ने में किया जाता है, जिससे कि वो आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकें या ट्रांसफर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 274 आपकी स्क्रीन पर है। Which is the technology used in the evaluation of aptitude test? आपके ऑप्शंस हैं OCR, MICR, बारकोड और OMR। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है आपके लिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर और OMR भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ की जा रही होती है। OMR शीट पर सर्वेक्षण, परीक्षण और अन्य कागजी दस्तावेजों को चिन्हित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYC? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कीप यू कूल, नो योर कस्टमर, नो योर क्रेडिट, नो योर क्राइटेरिया। सही आंसर है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक या अदर कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूशन किसी भी व्यक्ति की पहचान यानी आइडेंटिटी और पते यानी एड्रेस को वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 276 पे हम लोग इस समय हैं। What cannot be done from Windows Control Panel? आप इनमें से क्या चीज़ कंट्रोल पैनल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, रन एप्लीकेशन, ऐड फॉन्ट, इंस्टॉल एप्लीकेशन। यहाँ सही आंसर है इसका रन एप्लीकेशन। रन फीचर को आप इसके थ्रू ओपन नहीं कर सकते हैं। रन फीचर के लिए आपको विंडो बटन के साथ में Win+R प्रेस करना होता है। कंट्रोल पैनल बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जो यूजर को सिस्टम्स की सेटिंग बदलने और कंट्रोल करने की सुविधा देता है। ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे आप सभी के स्मार्टफोन में सेटिंग्स नाम का एक ऐप अवेलेबल होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 277 की तरफ। विच इज नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन? आपके ऑप्शंस हैं 1280 इंटू 1024, 1064 इंटू 768, 800 इंटू 600 और 300 इंटू 400। तो इनमें से स्क्रीन के सही रेजोल्यूशन का जो माप नहीं है वो है 300 इंटू 400। रेजोल्यूशन बेसिकली दोस्तों स्क्रीन की क्लियरिटी के ऊपर होता है और कोई भी इमेज कंटेंट डॉट या पिक्सल की संख्या से बनता है जो कि इमेज में है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज का रेजोल्यूशन उतना ही हाई होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल फाइबर, मॉडेम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइंस।
तो सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन शब्द से मिलकर बनी है, जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 279 आपकी स्क्रीन पर है। द टास्क मैनेजर कैन बी एक्टिवेटेड बाय द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन से की कॉम्बिनेशन को प्रेस करने पर सिस्टम का टास्क मैनेजर एक्टिवेट हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं Alt प्लस डेल, CTRL प्लस डेल, शिफ्ट प्लस Alt प्लस डेल, कंट्रोल Alt डेल। और सही आंसर है आपका कंट्रोल Alt डेल। टास्क मैनेजर एक ऐसा टूल है जो टास्क प्रोसेसेस और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को यूजेस और मॉनिटर और स्टार्टअप प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ये बेसिकली एक सिस्टम मॉनिटरिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 280 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर? आपके ऑप्शंस हैं नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर और मोज़ैक। तो इनमें से सबसे पहला ब्राउजर था आपका नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप का पहला वर्जन 1994 में मार्केट में आया। इसमें ईमेल तथा न्यूज़ ग्रुप की सुविधाएं पहले से इनबिल्ड है। यह नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ। न्यूज़ ग्रुप आर कंसीडर्ड एज, ऑप्शंस हैं चैट सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, डिस्कशन ग्रुप और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है आपका डिस्कशन ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप एक इंटरनेट साइट है जहां पर लोग किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी और अपनी राय दे सकते हैं ताकि साइट्स को देखने वाला हर कोई इन्हें पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 282 पर है इस समय हम लोग। विच वन इज अ पार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस? आपके ऑप्शंस हैं राइट, कैल्सी, एक्सेल, पेंट। इनमें से सही ऑप्शन जो लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं है या है, आप बताएं। कैल्सी। तो कैल्सी लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। राइट नहीं होता है, राइटर होता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है और पेंट विंडोज का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स फ्री ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसे TDF द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा 25 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 253 सेट नंबर 6 पर है इस समय हम लोग। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 283 हम लोग देख रहे हैं। IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय फ्रॉड मेलर्स फॉर विच पर्पस? टू सेंड फेक ईमेल्स, send spam, hack emails or all of these? The correct answer is all of these. जी हाँ, ये फ्रॉड मेलर्स के थ्रू हमारे फेक मेल्स भेजने, ईमेल हैक करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग किसी लोकल क्लाइंट के द्वारा रिमोट मेल सर्वर से ईमेल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 284 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ हाइपरलिंक इन अ वेबसाइट? आपके ऑप्शंस हैं क्वेश्चन मार्क पॉइंटर, आवर ग्लास पॉइंटर, लिंक पॉइंटर और आई-बीम पॉइंटर। और इसका करेक्ट आंसर है लिंक पॉइंटर। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक है जिस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल एड्रेस इज नोन एज? आपके ऑप्शंस हैं मॉडेम आईडी, प्रोसेस नंबर, मैक एड्रेस और हार्ड डिस्क नंबर। करेक्ट आंसर के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यस का सही आंसर हम आपको बताते हैं। सही आंसर है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस नेटवर्क डिवाइस को अलॉट किया गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे वेंडर द्वारा डिवाइस की रोम में ही इम्बिड किया जाता है और यह एड्रेस डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को अलॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 286 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? आपके ऑप्शंस हैं CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क,
फ्लॉपी, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और वीडियो डिस्क और नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लॉपी। फ्लॉपी एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसका यूज कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह केवल 1.44 MB का ही डाटा स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 287, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी टिपिकली हैव द एक्रोनिम। आपके ऑप्शंस हैं RW, CD रोम और DVD। इसका सही आंसर है RW। CDRW का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 288 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS? और आपके ऑप्शंस हैं पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ सेफ्टी और पॉइंट ऑफ सेल। तो POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, जिसका हिंदी में मीनिंग है बिक्री केंद्र। इसका मतलब है यह एक POS टर्मिनल, शॉप या रिटेल स्टोर में वह स्थान है जहां पे ग्राहक सामान खरीदते हैं और इसका मेन इस्तेमाल होता है बिलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 289, which shortcut key is used to highlight cells that containing values in the LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus F6, CTRL plus H, CTRL plus F1 और CTRL plus F8। सही आंसर है CTRL plus F8। इस शॉर्टकट की मदद से आप स्प्रेडशीट की वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में कोलन, इस शॉर्टकट की मदद से आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल में लगे हुए फॉर्मूलेस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 की तरफ मूव करते हैं। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड टू फिल्टर आउट अननेसेसरी डेटा इन कैल्सी लिब्रे ऑफिस? आपके ऑप्शंस हैं शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सर्चिंग एंड वैलिडेटिंग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर फिल्टरिंग। फिल्टर की मदद से रिपोर्ट में जरूरत के हिसाब से डाटा दिखाया जाएगा। फिल्टर कंडीशन में एक या उससे ज्यादा क्राइटेरिया होते हैं या हो सकते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 291 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ अ सेल इन अ LibreOffice Calc स्प्रेडशीट इज कॉल्ड? काफी बड़ा क्वेश्चन था। आपके ऑप्शंस हैं सेल आइडेंटिफाई, सेल अक्रॉस, सेल रेफरेंस और CIN। तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एक सेल रेफरेंस से निकल के दूसरे से तीसरे में जाने का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 292, शॉर्टकट की टू ट्रेस डिपेंडेंट्स इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F3 एंड CTRL प्लस F9। और इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F5। By tracing dependents, you can identify which cells are driving the result of particular cell. This can be extremely helpful when trying to troubleshoot the errors. Question number 293. Which of the following memory is used to store BIOS on motherboard? आपके ऑप्शंस हैं RAM, cache, ROM और नन ऑफ दीज। तो बायोस किसमें स्टोर होगा मदरबोर्ड के अंदर? तो सही आंसर है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। बायोस जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस कंप्यूटर की रोम मेमोरी में मौजूद होता है। यह कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की पहचान करके उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ। विच मीडिया मेक्स यूज ऑफ लाइट फॉर डाटा ट्रांसमिशन एट हाई स्पीड? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोवेव, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। इसका सही आंसर है फाइबर ऑप्टिक्स
या ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या प्लास्टिक की बनी एक पतली सी केबल है जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295। डिस्क क्लीनर एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स आर एन एग्जांपल ऑफ विच सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड कस्टम। तो इनमें से कोई सही आंसर जो आपको बताना है, और इसका सही आंसर है यूटिलिटी। डिस्क क्लीनर टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, डाउनलोड की गई प्रोग्राम फाइल्स और ऑफलाइन वेब पेजेस को हटा देता है। हार्ड डिस्क में फ्रैगमेंटेड अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड या बिखरी पड़ी हुई फाइल्स को एक ऑर्डर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 296 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द कनेक्शन पॉइंट ऑफ सीपीयू बैक साइड इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं प्लग, पोर्ट, ब्लॉक और कनेक्टर। इसका सही आंसर है आपके लिए पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट कैबिनेट में मौजूद है जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं जिनमें हर तरीके की पेरिफेरल की केबल्स को प्लग इन किया जाता है। पोर्ट बेसिकली दो टाइप के भी हो सकते, तीन टाइप के होते हैं दोस्तों, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 297 की तरफ। इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन डेवलप्ड इन विच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी और सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। इंडस्ट्री 4.0 द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको हिंदी में फोर्थ औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है, एंड 4IR ऑल रेफर टू द करंट एरिया ऑफ कनेक्टिविटी, एडवांस एनालिटिक्स, ऑटोमेशन एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी that has been transforming the global business for a year. It can include the productivity, connectivity, efficiency and flexibility. Question number 298. The bank's passbook is blank. आपके options हैं issued by bank, customer account info, transaction details, all of these. इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ये सभी चीजें बैंक पासबुक में होती हैं। बैंक पासबुक किसी बैंक के अकाउंट होल्डर को उनके खाते की ट्रांजैक्शन के हिस्ट्री और इतिहास को दिखाने और लेन देन के प्रूफ के रूप में बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली कागज की एक बुक होती है। इसी कारण इसे पासबुक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 299। When did the RTGS start? आपके ऑप्शंस हैं नवंबर 2017, November 2005, March 2010, March 2004, and the correct answer is March 2004. 16 years पहले, 16 साल पहले मार्च 2004 में 3 बैंकों के साथ RTGS की शुरुआत हुई थी। अब इस सर्विस के साथ 237 बैंक जुड़े हुए हैं। RTGS के जरिए हर दिन 4 लाख करोड़ रुपए के 6 लाख से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का सेट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300। विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर डाटा रिकवरी इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर? आपके ऑप्शंस हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर, टेम्प, बैकअप एंड रीस्टोर। इसका सही आंसर है या बैकअप एंड रीस्टोर। दोस्तों बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज का एक टूल होता है जिसकी मदद से लॉस होने वाले डाटा की कॉपी बनाकर उसे किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। या दोस्तों तो ये थे हमारे क्वेश्चन सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 251 से 300 तक की सीरीज। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ओजेडी की तरफ से आप सभी को कंप्यूटर्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET,
एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।